24 घंटे और 7 दिन ऑपरेशन नस्र का आगाज़ हो गया, जिसका खुफिया कोड वर्ड या हैदर करार रखा गया है। यानी इसराइल में अगले 7 दिन ईरान की जानिब से क़यामत बर्पा की जाएगी। इस ऑपरेशन के हवाले से आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ऑपरेशन नस्र नाम रखा गया है या हैदर करार उसका खुफिया कोड वर्ड रखा गया है, नया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त इसराइल में क्या तबाही मची हुई है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया है। शुरू किया गया है लेबनान पर, क्योंकि लेबनान के हवाले से इसराइल ने एक टाइमलाइन दी है कि अगले 6 से 7 दिन में वो लेबनान के अंदर जो है अपनी जो फौजें हैं उनको बेरूत तक लेकर जाएंगे और बेरूत अगले 7 दिन के बाद इसराइल का हिस्सा होगा। इसके बाद हैदर करार के नाम से, क्योंकि ये हज़रत अली करमल्ला वजह के नाम पर उनका लक़ब है हैदर करार, और हैदर का मतलब शेर होता है, और शेर भी जवान शेर को कहते हैं। और उन्होंने ही क्योंकि खैबर को फतह किया था यहूदियों के किला, तो इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम हैदर करार रखा गया है। 7 दिन की टाइमलाइन दी गई है। अगर आप इस्माइल बकाई की बात सुने, जिसने अभी अब से कुछ देर के पहले जब व्लॉग करने लगे थे, कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल एक हैं। इन्होंने एक साजिश और चाल के तहत जो है ये सारा काम किया था। असल मसला इनका यह था कि हमें मुज़ाकरात में उलझाया जाए और लेबनान पर जो है कब्ज़ा किया जाए। हाँ, उनका ये कहना था कि इसराइल की ये जो सारी कार्रवाई है ये अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती। इस्माइल बकाई ने अब कहा, पिछले 6-7 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि असल में लेबनान पर कब्ज़ा करना है, इसीलिए इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है और अमेरिका को इसमें मुलव्वस कर दिया गया है कि अमेरिका की आशीर्वाद से डोनाल्ड ट्रंप ये ना कहें कि मैं मुज़ाकरात करना चाह रहा हूँ, अमन करना चाह रहा हूँ और ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की आशीर्वाद, अगर अमेरिका आज हाथ उठा ले, इसराइल की क्या ज़रूरत है कि वो किसी मुल्क पर कब्ज़ा कर सके, हमला कर सके या किसी लोगों को नाहक जो है उनको शहीद कर सके। ईरान उसके लिए अकेला काफ़ी है, लेकिन अमेरिका की आशीर्वाद है जिससे इसराइल जो है वो अपनी क़ुव्वत जो है वो लेबनान में दिखा रहा है। लेकिन अब उसको हैदर करार के नाम से शुरू होने वाले, आज से ये शुरू होगा। नाम बहुत अच्छा रखा है आमिर भाई, ज़बरदस्त। वो नाम इसी तरह रखते हैं, जैसे उनका एक मिसाइल है उसका नाम है या अली, बिल्कुल खैबर शिकन, बिल्कुल ऐसे। देखें इसी तरह से रजब 27। ये नाम ऐसे हैं, खैबर शिकन या अली, जिन्होंने यहूदियों के खिलाफ खैबर का किला फतह किया था। तो ये इसीलिए ये नाम दिए जाते हैं ताकि इनके दिलों में हज़रत अली करमल्ला वजह की जो धाक है वो आज के दिन तक बैठी हुई है। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम हैदर करार रखा गया है और ये 7 दिन की टाइमलाइन सिर्फ इस सूरत में दी गई है, अगर आज IDF लेबनान को खाली करना शुरू कर दे तो ये ऑपरेशन नहीं होगा, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता है। तो अगले 7 दिन में ईरान जो है इनकी बैंड बजाने वाला है। ईरान के नए मिसाइल जो हैं वो बन चुके हैं, ईरान के नए मिसाइल सिटीज़ बन चुके हैं। ईरान ने अपनी सारी प्लानिंग जो पिछले 50-60 दिन से जंग बंद है उसमें अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली थी, प्लानिंग मुकम्मल की, फॉर्मेशन चेंज की, मिसाइल सिटीज़ जो है ना अपने दोबारा से रिवाइव किए, और उसके पास तमाम किस्म की सैटेलाइट्स जो है सहूलत भी हासिल है उसे, और वो उस हिसाब से अपनी जंग को प्लान कर चुके हैं। मुस्तफ़ा हामनई ने ज़बरदस्त तरीके से एक प्लानिंग की है। उसने अमेरिका को छेड़े बगैर इसराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखें, इसराइल सुकून के साथ लेबनान पर कब्ज़ा कर रहा था। लेबनान में असल में हिजबुल्लाह मुकाबला कर रही थी। जो लेबनान फ़ौज है और गवर्नमेंट है वो इसराइल के साथ जो थी शामिल थी। ऐसी सूरत लगती है ना जब आप मुज़ाहमत ही नहीं कर रहे। और उनके सदर ने भी कहा कि जी हम हिजबुल्लाह जो है हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि हिजबुल्लाह वहाँ पर अकेली रह जाती, इसराइल आराम से हिजबुल्लाह को हटाता, लेबनान पर कब्ज़ा करता, अपनी मर्ज़ी की कठपुतली हुकूमत बनाता और फिर इसराइल के साथ एक और मुल्क शामिल हो जाता। लेकिन ईरान ने बराह रास्त इनके अड्डों पर हमला करके बता दिया कि अगर हैदर करार ऑपरेशन 7 दिन तक जारी रहा तो इसराइल का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। याद रखिएगा, ये 7 दिन बड़े अहम हैं। इसमें इस्माइल बकाई ने तो ये कहा कि अब मुज़ाकरात के लिए जो है वो कोई चीज़ नहीं है। अब आप ये देखें कि जंग किस हद तक बढ़ गई है, जिसका मैंने आपसे पहले व्लॉग में भी बात की थी। इराक़ ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। बिल्कुल। और ये अगले आने वाले दिनों में ये जंग आपको बाब मंदब में भी नज़र आएगी, ये हौज़ियों की तरफ से भी नज़र आएगी। हाँ, हौज़ियों ने मिसाइल दागा है इसराइल पे, और हिजबुल्लाह भी अपनी कार्रवाई कर रहा है, वो भी अपनी राकेट बरसा रहा है। इसके साथ साथ जो नए मिसाइल वो भेज रहे हैं
मैं अभी इजरायली मीडिया अखबार है उनका वेबसाइट देख रहा था। उन्होंने ये बताया कि ईरानी मिसाइल ने इजराइल को हिट किया है। बिल्कुल किया है, और जो ताज़ा इत्तलात आ रही हैं, बिन गोरियन एयरपोर्ट पर बड़ी तबाही मची है। और बिन गोरियन पे भी मची है, लेकिन ये इजराइल के शहरी आबादी के ऊपर मिसाइल गिरा है और काफ़ी यहूदी जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ईरान के मिसाइल रोकने की इनके पास कैपेबिलिटी नहीं रही, अब नहीं रही। अब इनके पास कुव्वत है, लेकिन वो चंद एक मिसाइल्स को रोकने में कामयाब ये होते तो हैं। स्वाम अटैक की सूरत में मिसाइल फायर करता है बहुत ईरान, सारे बहुत सारे होते हैं। ईरान वो बहुत सारे कितने रोके? 2 रोके, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने 10 रोकेंगे? वो तो 100 की वो ज़्यादा देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि ईरान के पास 20% मिसाइल बचे हैं। मैं उसके बयान को ही ले लेते हैं, और ये अगले कई महीनों तक के लिए काफ़ी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ईरान के मतलब कि उसके पास जो 20% भी अगले कई महीनों के लिए काफ़ी हैं। तो ईरान तो ये दावा करता है कि उसकी मिसाइल्स आज भी मौजूद है, और ये दावा नहीं है। इसकी हकीकत ये है कि सैटेलाइट इमेजेस बताते हैं कि उसके मिसाइल सिटीज़ जो हैं इवन उनके दरवाजे तक महफूज हैं। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पड़े मिसाइल जो हैं वो महफूज हैं। ये मिसाइल्स समंदर की गहराइयों में भी हैं, पहाड़ों की गारों में भी हैं, बिल्कुल। और ये शहरों के अंदर भी हैं। तो ये मिसाइल सिटीज़ जितने भी बने हैं उसके अंदर जो मिसाइल्स हैं उनको अब इस्तेमाल किया जाएगा। हैवी मिसाइल मारे जाएंगे। अगर इसराइल ने अपनी पेशकदमी जो वो बैरूत की तरफ कर रहा है उसको ना रोका तो अगले 7 दिन में इसराइल की ईंट से ईंट बजा देगा ईरान इसका पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान ने सारे नक्शे तैयार कर लिए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ईरान ने दिमुना पर हमला करना है। दिमुना इनकी न्यूक्लियर साइट है। हो गया, उनका न्यूक्लियर शहर है, तो बड़ी तबाही मच सकती है। सबसे पहले हमला होना है अब हैफा में मौजूद ऑयल टैंकर्स पर। लिख लीजिए, ऑयल टैंकर है, ऑयल रिफाइनरी है उनकी। जो भी उनका वहाँ पर मौजूद है। ऑयल टैंकर से मुराद ये है कि डिपो है उनकी जितनी इंस्टॉलेशंस ऑयल के हवाले से है हैफा में, उसको तबाह किया जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ तबाह उन्होंने करनी है, वो पाइपलाइन मनसूबा जो नेतन्याहू का मनसूबा है, तेल जो है वो हैफा तक लाया जाएगा, इसको निशाना बनाया जाएगा, और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। देखें, इराक़ ने जो अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान अगले 7 दिन में बड़ी कार्रवाइयाँ करने जा रहा है, और बड़े पैमाने पर इसराइल को तबाही का सामना करना पड़ेगा। और ये नेतन्याहू जिस प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे कि वो ग्रेटर इसराइल बना लेंगे, मेरा ख़्याल है कि अमेरिका भी अब इनसे पीछे हटना शुरू हो जाएगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। देखें, अमेरिका के अंदर प्रेशर है कि इसराइल की वजह से अमेरिका की इकॉनमी को तबाह ना किया जाए। ये उस पर डोनाल्ड ट्रंप पर पहले रोज़ से ही प्रेशर है। अब भी जब जेडी वैंस और वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट के अंदर, तो मुख्तलिफ सेनेटर्स ने खड़े होकर उनसे ये बात कही कि इसराइल की जंग को हमने खुद पर मुसल्लत किया, और 200 अरब डॉलर जो हैं वो गुजार दिए। कल मैं पूरी स्पीच सुन रहा था, जोसेफ हैं उनके अपोजिशन के, यानी डेमोक्रेट्स के हैं, और शायद अगले मुतवक्का वो उम्मीदवार भी हैं सदर के। तो उन्होंने एक लंबी स्पीच की, और उन्होंने ये कहा कि हमें कहा जाता है कि बस टाइम टिक टिक शुरू हो गई। वो अपना अंग्रेज़ी में बता रहे थे, बस ईरान करने वाला है। बस उसने कहा 100 डेज़ गुजर गए, ना ईरान में से आप 4 दिन के अंदर रजीम चेंज कर सके। ये उसका ऑपोजिशन ना झुका सके, ना झुका सके। और जितनी टाइमलाइन कहता है, जितनी टाइमलाइन दी, वो हंस रहा था कि जितनी टाइमलाइंस दी सारी की सारी आप एक पर भी पूरा नहीं उतरे, और इसके बावजूद ट्रंप बड़े फ़ख्र से कह रहा है कि हम जंग जीत गए हैं। आप जंग हार गए हैं। और 200 अरब डॉलर इस कौम का, वो जो अमेरिकन सामने बैठे थे उसके बारे में कह रहा था। मैं कहता हूँ इसके अंदर अपना इतना प्रेशर है कि ये भी अब इसराइल से कह रहा है कि बाज आओ। और ये जो हैदर करार ऑपरेशन है, मैं ये बता दूं, ये 1 आध दिन और चलेगा। उसके बाद इसराइल अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, और अमेरिका जो है ईरान की शराइत पर शर्तें जो मुआहदा है, ये मुज़ाकरात हैं, उसको शुरू करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस ऑपरेशन के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।